अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं वो देखे थे। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं वो देखेंगे। तो इंटरगेटिव सेंटेंस बोले तो सवालिया जुमले सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर आपको सवालिया जुमले बनाना है, इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना है तो किस तरह बनेंगे। यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट के दो लिखे, इससे पहले के दो हो चुके हैं हमारे। तो इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने का जो उसूल है, रूल जो है, इसमें डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में सवालिया निशान। ये उसूल के तहत हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये डज और डू कब इस्तेमाल करेंगे आप? ये डज और डू यहाँ दोनों लिखे गए हैं, तो ये डज कब इस्तेमाल होगा और डू कब इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में आपको डज लाना पड़ेगा। अगर ये प्रोनाउंस आप सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो डू लाना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया है डज कब इस्तेमाल होगा और डू कब इस्तेमाल होगा। तो हम एक जुमला बनाते हैं, मैं सब्जेक्ट ही ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? सब्जेक्ट ही ले रहा हूँ। तो मुझे, अगर मैं सब्जेक्ट ही ले रहा हूँ तो मुझे ये दोनों में से क्या लेना पड़ेगा? डज लेना पड़ेगा। क्यों डज लेना पड़ेगा? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही है। तो पहले डज, ये डज क्यों आया? डज क्यों लिखा गया कि सब्जेक्ट हमारा ही है, डज ही। ये डू और डज में से डज आ गया है। डज इसलिए आया कि हमारा सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही आ गया। अब अपने को वर्ब की पहली फॉर्म लेना है, वर्ब की पहली सूरत इस्तेमाल करना है। तो वर्ब की पहली सूरत डज ही ईट, ऐसा भी जुमला बन सकता है, लेकिन यहाँ अपने ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है हमारा। डज ही ईट अ मैंगो। और आखिरी में सवालिया निशान, डज ही ईट अ मैंगो। ये डज ये ही के मुताबिक आया। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट इन प्रोनाउंस में से इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इन प्रोनाउंस में से कोई सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो अपने को डू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डू। ये डू क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अब मैं सब्जेक्ट इन प्रोनाउंस में से कोई एक ले रहा हूं। डू आई, ये आई अगर अकेला लिखना है तो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। यहाँ आई कैपिटल लिखा गया है। अगर आई प्रोनाउन आपको लिखना है, अकेला है, तो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। डू आई फ्लाई अ काइट, सवालिया निशान, क्योंकि सवालिया जुमला है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। यहाँ डज आया, यहाँ डू आया। ये ही के मुताबिक डज लिखा गया है, ये आई के मुताबिक डू लिखा गया है। तो हमको याद रखना होगा, डज ही ईट अ मैंगो, डू आई फ्लाई अ काइट। अगर हम इनका उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो पहले क्या वो आम खाता है, क्या मैं पतंग उड़ाता हूं। डज ही ईट अ मैंगो, क्या वो आम खाता है, क्या मैं पतंग उड़ाता हूं। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस, इस तरह बनाए जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस इस तरह से, ये जो है
ये जनरल फार्मूला है, इसमें हम प्रीपोजिशन और दीगर चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस रूल में, लेकिन ये जनरल फार्मूला है। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब अपने को इंटरगेटिव निगेटिव बनाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अब फर्क क्या है इंटरगेटिव में और इंटरगेटिव निगेटिव में? फर्क क्या है? फर्क आता है नॉट का। फर्क आएगा आता है इंटरगेटिव में नॉट नहीं होता है और इंटरगेटिव निगेटिव में नॉट होता है। तो ये डज जो है ये डज हो जाता है डजंट। डज क्या बन जाता है? और ये डू जो है ये डोंट बन जाता है। फर्क इतना ही है। इंटरगेटिव सेंटेंस में यहां डज और डू आता है, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डोंट और डजंट आता है। सेम जुमला, सिर्फ यहाँ डज है तो यहाँ नॉट लग जाएगा, डू है तो नॉट लग जाएगा, डोंट हो जाएगा, ये डजंट हो जाएगा। उसकी मिसाल देखेंगे हम। उसकी मिसाल ये है, उसकी मिसाल यहां लिख रहा हूं मैं। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अब मिसाल के तौर पर मुझे शी लेना है सब्जेक्ट के तौर पे, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डजंट लिखना पड़ेगा। इन प्रोनाउंस के साथ में इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डजंट आएगा और इन प्रोनाउंस के साथ में इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डोंट आएगा। तो यहाँ पर एक मिसाल लिख रहा हूं मैं, यहाँ डजंट लिखा हूं मैंने। अब डजंट लिखा हूं तो इन प्रोनाउंस में से कोई एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। डजंट शी वॉच अ टीवी। फिर सवाल निशान आएगा, डजंट शी वॉच अ टीवी, क्या वो टीवी नहीं देखती है? उर्दू में जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या वो टीवी नहीं देखती है? फिर मैंने यहां लिखा हूं डोंट। क्या लिखा हूं? डोंट लिखा हूं, डोंट। डोंट लिखा तो इसमें से कोई एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डोंट दे डोंट दे फ्लाई अ काइट। सवालिया निशान। डोंट इसलिए लिखा गया है कि यहाँ प्रोनाउन दे है, इन प्रोनाउंस के अंदर डोंट और इन प्रोनाउंस के अंदर डजंट। और यहाँ डजंट इसलिए लिखा है कि यहाँ प्रोनाउन अपना सब्जेक्ट शी है। क्या वो पतंग नहीं उड़ाते हैं? क्या इसका उर्दू में अगर तर्जुमा करेंगे हम, क्या वो पतंग नहीं उड़ाते हैं? क्या वो पतंग नहीं उड़ाते हैं? क्या वो टीवी नहीं देखती है? तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 किस्म के जुमले बना सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं वो देखे थे। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं वो देखे थे। आने वाले वीडियो में हमारा जो टेंस है वो बदल जाएगा। अब हमारा टेंस जो शुरू होगा प्रेजेंट टेंस का सेकंड सब टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम जुमले किस तरह बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव किस तरह बनते हैं वो कल के वीडियो में देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।